आज का हमारा जो वीडियो है इसमें भी आज हम जो अपवर्क का एक प्रोजेक्ट है उसको हम देखने वाले हैं। बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये हमारा एक कंटिन्यूइंग सीरीज़ है, जिसमें हमने हमारा जो पिछला वीडियो बनाया था वो बैंक रिकन्सिलिएशन के ऊपर बनाया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन के थ्रू आप कैसे जो क्लाइंट है उसका आप काम कर सकते हैं, और उसी में हमने आपको एक टास्क भी दिया था। तो कभी भी जब कोई भी क्लाइंट आपको काम देता है तो हो सकता है कि उसमें सिर्फ बैंक रिकन्सिलिएशन का काम ना हो, बैंक रिकन्सिलिएशन के साथ उसमें इनवॉइस प्रोसेसिंग का भी काम हो या फिर फाइनेंशियल बनाने का भी काम हो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो इनवॉइस प्रोसेसिंग है उसको भी हम करेंगे। और हम इस वीडियो को पार्ट में इसलिए कर रहे हैं जैसे कि जो क्लाइंट है उसकी अगर डिफरेंट रिक्वायरमेंट है उस पर अगर हम एक ही वीडियो बना दें तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी लोगों को वो काफ़ी बोरिंग भी लग सकता है। इसीलिए जो एक प्रोजेक्ट है उसको जब हम डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट एक्टिविटी है उसके ऊपर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यूइंग सीरीज़ है। अगर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप जो पिछला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और ये सब हम ज़ेरो में करने वाले हैं और ज़ेरो में आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेरो आपको फ्री एक्सेस देता है। तो आपको सिंपली ज़ेरो पे जाना है और अपना फ्री में अकाउंट बना लेना है। अगर आपको ज़ेरो के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमारी जो ज़ेरो से रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे आप अपना जो फ्री में अकाउंट है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने देखा कि कमेंट आया हुआ था कि वो इंडिया में ज़ेरो को डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे ज़ेरो में प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़ेरो को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है ही नहीं। ज़ेरो एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आपको सिंपली आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है और फ्री में आपका जो अकाउंट है वो आप बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, उसमें हम देखने वाले हैं कि क्लाइंट आपको कितना पे करेगा, एक्चुअल वर्क फ्लो क्या होगा जब आपको क्लाइंट इनवॉइस देगा, बिगनर्स कैसे सीख सकते हैं और फ्रीलांसिंग इनकम को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल होमवर्क भी दूंगा और उस होमवर्क में एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा और कमेंट में आपको आंसर बताना होगा। और बोनस के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि जो फ्रीलांसिंग है वो वर्क नहीं करती, तो जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है कि जो फ्रीलांसिंग है एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन में ही आपको जो क्लाइंट है वो मिल जाएगा। कोई भी आपको किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड 100% गारंटी नहीं दे सकता। तो एक जो बिगनर है उसका मैं प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा और उसमें मैं ये भी दिखाऊंगा कि जो क्लाइंट है उसका फीडबैक आता है अगर आप कंटिन्यू जो क्लाइंट है उसको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। हाय, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं काफ़ी टाइम से जो अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और बेसिकली मैं जो रिमोट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर मैं काम करता हूँ और ख़ुद की हमारी अकाउंटिंग एजेंसी भी है। और साथ में मैं अब लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूँ, जिसमें हम जो हमारा चैनल है उस पर बेसिकली हमारी जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो जर्नी है उसको हम शेयर करते हैं। क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे मैंने देखा कि स्किल रिलेटेड प्रोग्राम थे, काफ़ी जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या फिर काफ़ी जो बिजनेस डेवलपर हैं या फिर बिजनेस मैनेजर है, दे आल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन फ्रीलांस अकाउंटिंग। तो मुझे लगा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हमने जो हमारा जो चैनल है उसको स्टार्ट किया ताकि जो लोग हैं प्रैक्टिकली चीज़ें सीख सकें और डेफिनेटली फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटी हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अप्लाई करें। तो यहाँ पे अब हम हमारी जो स्क्रीन है स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये सेम वही प्रोजेक्ट है जिसको हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फिर से मैं आपको बता दूँ कि किन लोगों के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो बेटर रहेगा। तो अगर आप कोई फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं तो भी आई थिंक आसानी से इस प्रोजेक्ट को आप कर सकते हैं, क्योंकि लेस देन 30 आवर्स का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें आपको जो टास्क करने हैं, एक तो आपको जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपको बनाने हैं, साथ में बैंक रिकन्सिलिएशन करना है और अकाउंट्स पेबल का आपको काम करना है। तो तीनों ही काम काफ़ी इजी हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और आज हम जो बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा जो हम बात करेंगे वो इनवॉइस प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। और 6+ मंथ का ये प्रोजेक्ट है, दैट मीन्स कि ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो हो सकता है कि लंबे समय तक आप इसमें काम करें। इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल है। और $5 to $12 जो क्लाइंट है वो आपको यहाँ पर पे कर रहा है। दैट मीन्स कि आराम से आप इस प्रोजेक्ट को अगर लेते हैं तो अप टू 1 लाख रुपीज़ तक क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। और ये बेसिकली रिमोट प्रोजेक्ट है और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। तो यहाँ पे टास्क के रिलेटेड वाले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रपोजल कैसे सबमिट करना चाहिए
उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें इन्वॉइस प्रोसेसिंग करनी है। इन्वॉइस प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इन्वॉइसेस भी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है और इन्वॉइसेस है। तो ये हमारा फोल्डर है जिसका जो एक्सेस है वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे आपको इन्वॉइसेस का आपके पास एक्सेस होगा, बैंक स्टेटमेंट का एक्सेस होगा। तो जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उसको हम देख लेते हैं। कल भी हमने इसको इंपोर्ट किया था, लेकिन आज फिर से हम इसको इंपोर्ट करेंगे और साथ में इसके जो इन्वॉइस प्रोसेसिंग है वो भी करेंगे। हो सकता है कि जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि अकाउंटिंग में हमेशा जो चीज़ें होती हैं उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लेती है। कोशिश मेरी रहेगी कि कम से कम समय में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा वीडियो हम बनाते हैं हमारा एफर्ट तो पूरा लगता है, लेकिन जो लोग हैं उसको पूरा नहीं देख पाते। तो कोशिश रहेगी कम से कम समय में इस वीडियो को हम बना सकें। तो ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है और साथ में हमारे पास इन्वॉइसेस हैं, कुछ इन्वॉइसेस हैं। 3 ही अभी मैंने इन्वॉइसेस रखे हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे इस फोल्डर के अंदर आप और भी ज़्यादा जो इन्वॉइसेस हैं वो आप देखें। तो यहाँ पे ये हमारे पास एपेक्स ट्रेडर का इन्वॉइस है और इसके अंदर हमारे पास सेल्स टैक्स भी है। तो यहाँ पे एक एड ऑन और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ वो ये है कि इंडिया में जैसे हम जो जीएसटी इनपुट है उसको लेते हैं, तो यूएस के अंदर ऐसा जो आपका परचेसेस है उसके अंदर कोई इनपुट आपका नहीं होता। तो यहाँ पे अभी आपको कोई भी इनपुट आपको नहीं लेना है, यानी कि जो पूरा का पूरा अमाउंट है उसको हम एज ए एक्सपेंस डालेंगे। और अकाउंटिंग करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट चाहे तो पूरे अमाउंट को अपनी बुक्स में एंटर कर सकता है या फिर सेपरेटली भी इसको एंटर कर सकता है, लेकिन किसी भी केस में जो परचेस है उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ेरो है, ज़ेरो के अंदर भी हम आ जाते हैं और ज़ेरो के अंदर आके हमें जो हमारा बैंक है उसको इंपोर्ट करना है सिंपली। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे ज़ेरो के अंदर हम हैं और ज़ेरो के अंदर आने के बाद अगर आपको कोई भी बैंक अकाउंट बनाना है तो काफ़ी आसानी से जो आपका बैंक अकाउंट है उसको आप बना सकते हैं। तो बैंक अकाउंट के अंदर आप जाएंगे और इसको आप बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात ज़ेरो की ये है कि इसमें आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है और मल्टीपल कंपनीज आप बना सकते हैं, तो कितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो आज का असाइनमेंट है उसको भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपको कोई भी बैंक अकाउंट ऐड करना है तो ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी आपको बैंक अकाउंट मिलेंगे सभी यूएस के मिलेंगे और यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका कैपिटल वन है तो, और यहाँ पे वेल्स फार्गो है। तो वेल्स फार्गो के अंदर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है और कंटिन्यू विदाउट बैंक फीड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी लॉगिन अवेलेबल नहीं है ऐड बैंक अकाउंट। और यहाँ पे हम इसको वेल्स फार्गो कर लेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप यहाँ पे हम इसको एवरीडे रखेंगे और यहाँ पे हमारा जो नंबर है उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिनिश एडिंग अकाउंटिंग करेंगे। जो ज़ेरो है वो अपने अंदर काफ़ी चेंजेस करता रहता है, जैसे क्विकबुक्स और ज़ेरो दोनों ही अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके इंटरफेस को चेंज करते हैं। तो अभी ये थोड़े से चेंजेस हुए हैं इसके अंदर और अभी देख लेते हैं कहाँ पे है हमारे पास वेल्स फार्गो और उसके अंदर हम यहाँ पे ये हमारा बैंक है, इसको हमें इंपोर्ट करना है ट्रांजैक्शन को। तो सिंपली इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ए स्टेटमेंट करेंगे। अभी यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने पहले इनवॉइस प्रोसेस की हो। तो अगर हम किसी भी क्लाइंट का काम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आपको पहले इनवॉइसेस पोस्ट करने होते हैं और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारे इनवॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनवॉइसेस हैं वो हैं, देख लेते हैं क्या क्या इनवॉइसेस हैं। 3 हमारे पास इनवॉइसेस हैं, लेकिन इसमें से एक ही मैं पोस्ट करने वाला हूँ और बाकी जो 2 हैं वो आपको एज ए होमवर्क या फिर एज ए टेस्ट या फिर एज ए असाइनमेंट आप कह सकते हैं, वो आपको पोस्ट करने होंगे। तो यहाँ पे ये एपेक्स ट्रेडर है, इसके लिए हम जो इनवॉइस है वो पोस्ट करने वाले हैं। एक बार बैंक स्टेटमेंट में भी देख लेते हैं हमारे पास एपेक्स ट्रेडर कहाँ है। तो यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारा एपेक्स ट्रेडर है और 21,400 का हमारा ये जो हमारा वेंडर है इसका इनवॉइस है, इसको हमने पे किया है। तो इसको हमें एंटर करना होगा। तो इसको एंटर करने के लिए यहाँ पे हम डुप्लीकेट टैप कर सकते हैं और डुप्लीकेट टैप करने के बाद हम इसको एंटर कर सकते हैं। अभी जो भी हम काम कर रहे हैं इसको आपको आखिरी तक देखना चाहिए,
अदरवाइज़ अगर आप बीच बीच में से इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर अगर आप आधा ही वीडियो देखेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, एंट्री पोस्टिंग करनी है तो यहाँ पे जो प्लस आइकन है इससे हम एंट्री पोस्टिंग कर सकते हैं या फिर परचेज के थ्रू भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको एंट्री को पोस्ट करने वाले हैं। एंट्री को पोस्ट करने के लिए इनवॉइस बिल, तो हमें किस ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये हमारा है एज ए बिल। इनवॉइस हमारा है, अगर हम सेल करेंगे तो हमारा इनवॉइस है। बिल है दैट मीन्स कि हमारा जो वेंडर है उससे हमने कोई बिल लिया है। तो यहाँ पे हमें जो एपेक्स ट्रेडर है, एपेक्स ट्रेडर के लिए हमें बनाना है। डायरेक्टली हमारा जो वेंडर है उसको हम बना सकते हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे नाम डाल के न्यू कॉन्टैक्ट करके हम इसको बना सकते हैं। क्या डेट है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेट है जून 16 यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। पिछले से पिछले महीने का है तो जून 16, और ड्यू डेट भी मैंडेटरी है। तो ड्यू ऑन रिसीट पे इसको मान लेते हैं कि ये जो हमारा इनवॉइस था ड्यू ऑन रिसीट बेसिस पे था, तो यहाँ पे इसको हम जून 16 कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है, इनवॉइस नंबर, तो वो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि टाइप करने के बजाय आप कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि टाइप करने में मिस्टेक्स हो सकती हैं। यहाँ पे हम इसको आइटम को ऑफिस डेस्क है और ये है हमारा एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर। तो इसको यहाँ पे हम जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी 4 है तो 4 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्राइस करेंगे 950, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है इसको ऑफिस सप्लाइज़ में हम इसको पोस्ट कर सकते हैं, ऑफिस सप्लाइज़। उसके बाद जो दूसरा हमारा है एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको 16106.98, सॉरी पहले क्वांटिटी लिखनी है, क्वांटिटी 1। उसके बाद हमारा जो यूनिट प्राइस है वो हमें ऐड करना है, और सेम उसी अकाउंट में हम इसको डालेंगे। उसके बाद हमें जो टैक्स है उसका अमाउंट भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेल्स टैक्स के उससे डाल सकते हैं 1, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कितना हमने जो टैक्स है वो पे किया है, हमने जो सेल्स टैक्स पे किया है ये हमने ओहियो का है, वहाँ पे 7.50% रेट लगा हुआ है सेल्स टैक्स में, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 0.02। उसके बाद इसको हम टैक्स से रिलेटेड देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई है तो उसको हम यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम बना सकते हैं। तो एक तरीके का जो, क्योंकि हमारे पास परचेज पे कोई भी हमें इनपुट नहीं मिलेगा तो उसको हम टैक्सेस अदर, तो कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा तो एज ए एक्सपेंस ही हमें इसको काउंट करना चाहिए। तो यहाँ से हमारा टैक्स भी हो चुका है, और 21,400 का जो हमारा टोटल इनवॉइस है वो भी अब बन चुका है। इसको हम अप्रूव करेंगे, और अप्रूव होने के बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बिल है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ से जो पेमेंट की विंडो है वो आ चुकी है। अब जो पेमेंट की विंडो है, पे करने के बाद इसको हम जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ से हमारी जो स्टेटमेंट है उसको हमें इंपोर्ट करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप हम इसको करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जब मैं काम करता हूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही ज़्यादातर करता हूँ। क्लाउड, तो क्लाउड को आप यूज़ कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्लाउड को यूज़ करके हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली आपको फ़ाइल को अपलोड करना है क्लाउड के अंदर, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी है, कैन यू मेक अबव फाइल इन ए सिंगल कॉलम अमाउंट, ताकि हम इसको इंपोर्ट कर सकें, और उसके बाद इस तरह की आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड में हमारे पास आई है, और अब हमें बेसिकली जो इंपोर्ट करनी है ये स्टेटमेंट हमको इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव में है वो हमारी पेमेंट है, और जो पॉजिटिव में है वो हमारे जो क्लाइंट है उसने हमें पे किया है। तो यहाँ से अब हमें इसको स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है। सिंपली इंपोर्ट करने के लिए जो हमारा ज़ेरो का अकाउंट है, ज़ेरो के अकाउंट में हम जाएंगे और इसको हम इंपोर्ट करेंगे।
ज़ेरो में हम यहाँ पे आ चुके हैं और ज़ेरो में आने के बाद अभी हमें इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सबसे ऊपर हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन है और किस बैंक में, तो ये हमारा बैंक है और सबसे ऊपर जो 3 डॉट्स है इस पर हम क्लिक करके इंपोर्ट ए स्टेटमेंट पे जाके जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो वही हमारे जो ड्रैग एंड ड्रॉप है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको यहाँ से जो फाइल है उसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल आ चुकी है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे। किस कॉलम को हमें क्या रेफरेंस देना है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। सबसे पहला हमारा ट्रांजेक्शन डेट का है, तो यहाँ पे हम डेट को देख लेते हैं। डेट हमारी, तो सबसे पहला डेट का ही है हमारे पास। ये हमारे पास डेट है, डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंस है। रेफरेंस के लिए हमारे पास जो फील्ड है वो कौन सा है देख लेते हैं। रेफरेंस के लिए हमारे पास रेफरेंस ही है, तो यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास रेफरेंस का कॉलम कौन सा है। अमाउंट पे रेफरेंस, तो ये हमारा रेफरेंस का है। उसके बाद जो अगला है अमाउंट का है, तो अमाउंट के लिए भी हमारे पास जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है ये कॉलम है। तो बेसिकली हमारे पास एक ही अमाउंट का कॉलम है, इसीलिए हम सिर्फ एक ही जो अमाउंट है उस कॉलम को यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो ट्रांजेक्शन आपको इंपोर्ट होनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्लीट इंपोर्ट पे जाना है और ये प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है कि आपको जो स्टेटमेंट है अगर डेबिट क्रेडिट बेसिकली नहीं हो पाएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, नहीं हो पाएगी, तो आपको उसको सिंगल उसमें करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमारी जो पिछली स्टेटमेंट है वो भी इंपोर्ट हो चुकी है और उसकी भी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो दिखाई दे रही है, प्लस जो हमने अभी इंपोर्ट की है उसकी भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हमें जो हमारा एक्सपेंस है उसको हमें कैटेगराइज़ करना है, जो है 21,400। तो अभी हम हमारा जो अभी की हमारी जो ट्रांजेक्शन है उस पर हम फोकस करेंगे और जो हमारी 21,400 की ट्रांजेक्शन है उसको ढूंढेंगे कि एग्जैक्टली वो है कहाँ पे, ताकि हम उसको रिकनसाइल कर सकें। तो देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ है हमारी 21,400 की एंट्री। तो ये हमारी 21,400 की एंट्री है और ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो इनवॉइस है वो पोस्टेड है, इसीलिए यहाँ पे जो पिछली ट्रांजेक्शन है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपके ट्रांजेक्शन है वो किसी भी अकाउंट के साथ कैटेगराइज नहीं होगी या किसी भी आपके इनवॉइस के साथ वो एडजस्ट नहीं होगी। लेकिन ये पर्टिकुलरली जो 21,400 है इसके अगेंस्ट आपके इनवॉइस पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने से आपकी जो डुप्लीकेट एंट्री है वो पोस्ट नहीं होगी। तो ये तो हुआ कि अगर आपने पहले से इनवॉइस पोस्ट किया है तो बैंक रिकन्सिलेशन के टाइम पे आपको उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जो ट्रांजेक्शन है वो अभी दिखाई दे रही हैं। कुछ ट्रांजेक्शन तो ऐसी है जो अभी हमने इंपोर्ट की है और कुछ जो पहले की हमारी जो इम्पोर्टेड ट्रांजेक्शन है वो भी हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे जो मल्टी करेंसी है या फिर कोई जो क्लाइंट है या फिर कोई वेंडर है, वेंडर को हम इनवॉइस देंगे जो उस कंट्री का ना हो। जैसे यूएस का अगर हमारा क्लाइंट है और जो हमारा क्लाइंट है उसका जो वेंडर है वो यूके या किसी अदर कंट्री का है, तो आप कैसे देंगे उसको इनवॉइस। तो उसके लिए यहाँ से सबसे पहले जो सेटिंग है, सेटिंग पे जाके जो मल्टी करेंसी है, मल्टी करेंसी आपको चालू करना होगा। तो मल्टी करेंसी यहाँ से हम कैसे चालू कर सकते हैं, तो मल्टी करेंसी के लिए यहाँ पे हम जाएंगे करेंसी के अंदर और यहाँ पे जिस भी करेंसी में आपको इनवॉइस जनरेट करना है उसको आप ऐड करेंसी करके जो यहाँ पे आप करेंसी उसको ऐड कर सकते हो। जैसे जीबीपी में आपको करना है तो यहाँ से जीबीपी में भी जो इनवॉइस है उसको आप यहाँ से बना सकते हो। और जीबीपी में इनवॉइस बनाने के बाद यहाँ सबसे पहले तो आपको करेंसी ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप जो जीबीपी में करेंसी है उसको आप ऐड कर सकते हो। जीबीपी में करेंसी को ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनवॉइस को क्रिएट करना या फिर कह सकते हैं बिल को क्रिएट करना। तो अभी हम जो करेंगे परचेज़ विंडो के थ्रू, अगर हमें बिल क्रिएट करना है तो परचेज़ पे जाएंगे और बिल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक जो नया बिल है वो बिल हम बना सकते हैं। न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम जो न्यू बिल है, न्यू बिल के अंदर हम जाएंगे। उसके बाद जो हमारा कोई भी हमारा अगर कोई वेंडर है उसको हमें सेलेक्ट करना है, ड्यू डेट, ड्यू ऑन रिसीट बेसिस, और यहाँ पे हम जो रेफरेंस नंबर है वो हम डाल सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे सपोज़ सप्लाईज़ के लिए था तो सप्लाईज़ यहाँ पे हम करेंगे, क्वांटिटी 1 करेंगे। ये सब एक डेमो एंट्री की तरह मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ और ऑफिस सप्लाईज़ में डालेंगे। और जो मेन चीज़ है यहाँ पे करेंसी है, तो करेंसी आपको GBP सिलेक्ट करनी है। उस डेट में क्या रेट चल रहा है, जो आपकी USD को अगर आप GBP में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको आप अप्रूव कर सकते हो और एंट्री आपकी पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो मल्टी करेंसी है उसको पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो इनवॉइस प्रोसेसिंग में सबसे आखिरी में आता है, आपको जो रिपोर्ट है वो आपको देनी होती है। तो अगर आप अकाउंट्स पेबल की रिपोर्ट देना चाहते हो तो अकाउंट्स पेबल की रिपोर्ट भी यहाँ पे आपके जो क्लाइंट है उसके लिए आप जो अकाउंट्स पेबल की जो एजिंग समरी है उसको आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो कोई भी जो इनवॉइस है उसको आपको देखना चाहिए कि कैसे, यहाँ पे अभी एक ही इनवॉइस है जो अभी ड्यू है 1 to 30 डेज़ में, ये वाला इनवॉइस ड्यू है। तो ये जो समरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी पुराने जो इनवॉइसेस है वो नहीं होने चाहिए। जैसे कोई इनवॉइस है उसको 1 साल हो गया तो उसको अगर अभी भी नहीं पे करना, डिस्कशन के बाद उसको राइट ऑफ किया जाता है। सेम PO की जो रिपोर्ट है उसको भी देखना होता है। तो इसके आगे जब हम देखेंगे तो हम जो पीरियड क्लोजिंग है, पीरियड क्लोजिंग की तरफ जाएंगे और कैसे जो PO है, PO के थ्रू आपको चेक करना चाहिए कि किसी PO के अगेंस्ट आपको जो इनवॉइस है वो मिला है कि नहीं मिला, या कोई भी ऐसी पेमेंट है जो आपने इशू की है। अगर आप कोई पेमेंट की है और वो अभी तक जो आपका वेंडर है उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है तो उसको आपको कैसे डील करना है। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा उस चीज़ के ऊपर होगा। एंड आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा अगर आप क्विकबुक्स को या फिर ज़ेरो को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्विकबुक्स या ज़ेरो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। और फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं। आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर freelancer.com पर प्रोफाइल बना सकते हैं, ट्रोलांसर पे बना सकते हैं, अपवर्क पे बना सकते हैं। और इसके अलावा भी ईमेल मार्केटिंग या और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनको सीखने के लिए आप हमारी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसको आप वॉच कर सकते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम रेगुलरली अपडेट करें। इसके साथ साथ मैंने देखा है कि काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप हमारी जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके बाद बात कर लेते हैं होमवर्क की। अगर मैं होमवर्क की बात करूं तो जो आज का वीडियो है उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं और डिस्क्रिप्शन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह से जो गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी मिलेगी, साथ में इन्वॉइसेस भी मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करके अगेन जो कल क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन ये है कि आपकी कितनी जो एंट्रीज़ है वो आपकी सॉफ्टवेयर और सब्सक्रिप्शन में जा रही हैं वो आपको बताना है, और टोटल जो अमाउंट है वो आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में उसको आपको लिखना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बिगनर प्रोफाइल है उसमें भी जो रिस्पॉन्सेस हैं वो आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी पर्सन आज एक्सपीरियंस्ड है वो कभी ना कभी बिगनर था। तो यहाँ पे अगर मैं ये प्रोफाइल की बात करूँ, ये भी एक बिगनर का प्रोफाइल है। इसमें अगर आप देखो तो क्लाइंट ने यहाँ पे जुलाई 16 में यहाँ पे रीच आउट करने की कोशिश की है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी भेजा है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट उसने भेजा है पूरा अपना कंपनी का ओवरव्यू दिया है क्या वो करते हैं। और ये जो अकाउंटिंग है ओडो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर है, जिसमें सैलरी और बुक कीपिंग से रिलेटेड जो टास्क है वो करने हैं। ओडो भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसको अगर मैं कहूँ ERP नेक्स्ट की तरह बिल्कुल ये मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है। ERP नेक्स्ट के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ERP नेक्स्ट आता है तो आप ओडो पे भी आसानी से काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।